हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो आई एम सॉरी, 3 दिन से मैं थोड़ा इनएक्टिव था क्योंकि थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू हो रहा था और मार्केट की वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, इसीलिए वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैं आज आया हूँ एक नया वीडियो लेके जिसमें हम हमारा पूरा का पूरा प्रीवियस वीक में जो जो एक्शंस हम किए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मेरा पूरा हफ्ते के लिए एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट डे दैट इज फॉर मंडे मार्केट कैसा रहने वाला है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप देखोगे तो निफ्टी में हमें लगातार 7 दिन से एकदम ही मतलब हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। लगातार कंटिन्यूअसली 8 दिन तक हमें एक भी ग्रीन कैंडल देखने को अभी तक नहीं मिला है। ये जो पिटाई हुआ है मार्केट में इस तरह का, तो इसमें मेरा भी बहुत सारे स्टॉप लॉसेस कटे हैं क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम मुझे यहाँ पे जब मार्केट था तो मुझे इतना कुछ कंसर्निंग ज्यादा नहीं लग रहा था। मैं जस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक दिखा सकता है और कुछ नहीं तो कम से कम मार्केट यहाँ से रैली देने के बाद कुछ इस तरह का साइडवेज एक्शन बनाएगा कुछ दिनों के लिए। मेरा ये पर्सनल व्यू था मार्केट को लेकर, लेकिन मैं टोटली गलत था। मार्केट ने इस लेवल को एक दिन तक के लिए भी रेस्पेक्ट नहीं किया और कंटिन्यूअसली गिरते चला गया। तो उसके कारण जो जो ट्रेड्स में यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने जो जो ट्रेड्स वगैरह पंच किए थे उन सब में मेरा स्टॉप लॉस कटा है। हाँ, जो ये रैली हमें देखने को मिला है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस रैली में थोड़ा बहुत पैसा बना था, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब इतना कुछ ज्यादा कंसर्निंग नहीं है मार्केट में फिलहाल के लिए। कुछ साइडवेज एक्शन भी रहेगा तो हमारा स्टॉक्स वर्कआउट करेगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट एकदम ही लगातार धड़ाधड़ गिरने लगा, तो उसकी वजह से स्टॉप लॉसेस कट गए मेरे। और अगर आप देखोगे तो फॉर द वीक ऑफ फॉर द सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी, तो यहाँ पे मैं एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ फ्रॉम 10th ऑफ फेब टू 14th ऑफ फेब। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया हूँ मैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो लगभग 1900 का लॉस हुआ है मुझे। तो इसमें से बहुत सारे मतलब ये बिरला सॉफ्ट में एक प्रॉफिट हुआ है, ये मेरा इंटरडे ट्रेड था, और अदानी पोर्ट में भी मेरा इंटरडे ट्रेड था, और बाकी सब में मेरा टोटली मतलब स्विंग ट्रेड भी नहीं था। आभास को छोड़ के, आभास में मेरा स्विंग ट्रेड था, बाकी सब में लिटरली मेरा पोजिशनल व्यू था। ये बजाज फिनसर्व मैंने इंटरडे लेवल पे लिया था और बाकी सब में मेरा प्योरली पोजिशनल लेवल था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि स्विंग ट्रेड अगर मैं लूंगा और मार्केट कोई भी रीजन की वजह से अगर गिरता है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एक मतलब लिटरली कुछ एक मेगा रीजन आ गया ट्रम्प के टैरिफ्स को लेके, उसकी वजह से मार्केट में हमें पिटाई देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का सडन एक्शंस की वजह से मैंने थोड़ा प्रेफर किया पोजिशनल्स प्ले करने के लिए, लेकिन उसमें भी हमें स्टॉप लॉसेस बहुत सारे गए हैं। और उसका मेन रीजन है मेरा जो अगर आप देखोगे तो हमें निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा पिटाई देखने को मिला है। यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा पिटाई अगर किसी में हुआ है वो है निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप। तो उसके वजह से वो इतना सारा मतलब स्टॉप लॉसेस गया है, लेकिन कोई ना, रिस्क मैनेजमेंट ने मुझे बचाया है मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरा रिस्क पर डे डिफाइन था और रिस्क पर वीक भी डिफाइन था। उसकी वजह से मैं ज्यादा कंसर्न मतलब ज्यादा टेंशन में नहीं हूँ, क्योंकि अब अगर आपको पहले से ही पता है कि अगर आप वर्स्ट टू वर्स्ट केस में भी आप गलत जाते हो तो आप कितना लूज करोगे मार्केट में। मार्केट में एक चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज योर लॉसेस एंड योर रिस्क। तो मुझे पहले से पता था अगर मेरा स्टार के सारे स्टॉप लॉसेस जाएंगे तो मुझे कितना लॉस होगा। तो दैट्स द रीजन। ओके, इतना मतलब पूरा वीक रेड में जाने के बाद फिर भी जस्ट आई एम लूजिंग ऑन 1.89% ऑफ माई कैपिटल। सो दैट्स टोटली नॉर्मल। ओके, और अगर मैं हम निफ्टी से शुरुआत करेंगे तो निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है मार्केट फिलहाल के लिए यहाँ से जो रीजन मैं पहले आपको बताया था 4 आवर टाइम फ्रेम में जाके, मैं यहाँ से फिर से वो रीजन मार्क करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे देखो, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था मैंने आपको पहले भी अपने कई सारे वीडियो में बताया है कि यहाँ पे जो
मुझे दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक, ये मेरे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर ही मेरा लाई कर रहा था एक फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है मेरा फेयर वैल्यू गैप। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ओके, उसके नीचे इतना बड़ा मतलब प्राइस यहाँ से धड़ाधड़ गिरने के बाद एक क्विक रिकवरी, एक भी से रिकवरी दिया था, और यहाँ पे एक गैप छोड़ के गया था, एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गया था। दैट्स वाई मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है। तो एग्जैक्टली जब मार्केट दो तीन बार यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट किया, वहां से बाउंस बैक हमें अच्छा खासा देखने को मिला। ओके, जब यहाँ से बाउंस बैक मिलने के बाद मार्केट ने आके यहाँ पे जैसे ही ये जो जोन है, जो रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से जैसे ही रिजेक्शंस लेने लगता है, तो मुझे थोड़ा कंसर्निंग था कि मार्केट यहाँ पे ऐसे एक राउंडिंग बटन बनाने के बाद थोड़ा सा आएगा, अपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को फिल करेगा, और यहाँ पे जो गैप है इसको फिल करने के बाद हमें कुछ साइडवेज एक्शन देखने को मिल सकता है। और जिसका जिसके ऊपर मैं टोटली गलत था, वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट में जैसे ही न्यूज आने लगता है जो मार्केट के फेवर में नहीं है, उसकी वजह से मार्केट में हमें ऐसे गिरावट देखने को हमेशा मिलते हैं। तो ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मैं आपको बताऊंगा, जब तक इस डोजी कैंडल का लो प्रोटेक्टेड है, दैट इज 22,650, जब तक ये इसके ऊपर प्राइस है, तब तक हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स वी कैन रिलैक्स अ बिट। लेकिन मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से मतलब स्ट्रक्चरल वाइज अगर गिरता तो थोड़ा सेंस बनता, लेकिन यहाँ पे मार्केट जैसे गिर रहा है, अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से एकदम ही वन वे रैली गिर रहा है, एकदम ही ऊपर जा रहा है, एकदम नीचे आ रहा है। तो ये जो इतना सारा मतलब द हाई लेवल ऑफ वोलेटिलिटी इज नॉट एक्सपेक्टेड इन मार्केट। तो दैट्स वाई थोड़ा ट्रेड करना भी मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे। और मैं बताऊंगा सिंपल, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है 3 दिन से। तो देखते हैं आने वाले दिन मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। तो फिलहाल के लिए तो स्विंग्स वगैरह जाना मुश्किल है और बेवकूफ़ी है, क्योंकि जिस पॉइंट पे मार्केट है, और बहुत सारे स्टॉक्स भी स्ट्रक्चरली गुड नहीं है, अच्छे स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स जब यहाँ से रैली हुआ था इस दौर में बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे स्ट्रक्चर में थे, और मार्केट का सेंटिमेंट भी मुझे अच्छा दिख रहा था। दैट्स व्हाई आई पुट द गुड ट्रेड्स। लेकिन जैसे ही मार्केट अचानक से घूम गया, उसके साथ स्टॉप लॉसेस भी गए। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, दैट्स द पार्ट ऑफ द बिजनेस। आपको वो प्रीमियम देना पड़ेगा बिजनेस में। आप कोई भी बिजनेस करो, ट्रेडिंग भी एक तरह का बिजनेस ही है। तो दैट्स व्हाई निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको मंथली टाइम्स में बताऊंगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ, मार्केट कंटिन्यूसली 5 महीने तक कभी भी नहीं गिरा है। तो दैट्स व्हाई हाई प्रोबेबिलिटी इज दैट मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, और करने के बाद हमें आइदर यहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल बन जाए, भले ही डोजी बने, लेकिन ये कैंडल इस मंथ एंड में ये कैंडल ग्रीन बनना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो अगर ये एक बार डोजी बन जाए तो हमें श्योर शॉट हो जाएगा कि नहीं, ये ट्रेंड में हमें थोड़ा पॉज देखने को मिल रहा है। और अगर आप मुझे पूछोगे तो ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का बुलिश ही है। अगर मैं आपको टोटली ये दिखाऊंगा तो ये जस्ट पुल बैक है। तो अगर यहाँ से निफ्टी 30,000 35,000 जाता है तो कुछ भी नहीं है। मतलब आप देखो, यहाँ पे भी एक बार आया था, फॉल आया था। ओके, यहाँ पे भी एक बार फॉल आया था, तो उसके बाद मार्केट एकदम ही रैली किया है अपने टॉप की ओर। यहाँ से जो ब्रेकआउट आया है, मार्केट ने टॉप बनाया 52%, एक मतलब हाई रैली दिया। तो अगर यहाँ से भी मैं बोलूंगा तो ये जो चैनल बन रहा है, इसका ब्रेकआउट आने के बाद हमें भी मार्केट यहाँ से एक तगड़ा मूव दिखा सकता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी इज देयर। सो ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश है, लेकिन अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आऊंगा फॉर स्विंग ट्रेडर्स, now the market is not preferable for investors, the market is quite preferable, but for swing traders, those who are long only play or equity swing traders के लिए तो मार्केट फिलहाल के लिए मतलब अच्छा नहीं है। तो दैट्स द शॉर्ट वीडियो ऑन निफ्टी। और मैं कल से फिर से मतलब कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करूंगा, जो भी ट्रेड्स वगैरह लूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।